गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। छोटे बच्चों के लिए शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट 1.5। मतलब पहली जो स्लाइड वो बना रहे तो उसकी हाइट कितनी दी है छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर। इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, मतलब ये जो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे जमीन के साथ फॉर्म हो रहा है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े चिल्ड्रन के लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप, मतलब थोड़ा सा और ऊंचाई से कर दिया है। हाइट कितनी दी है 3 मीटर। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, और ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री टू द ग्राउंड। What should be the length of the slide in each case? मतलब ये जो आपकी पहली केस है और दूसरी केस में आपको ये स्लाइड की क्या निकालनी है, हाइट यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे दो डिफरेंट डायग्राम्स है, आपको ये बनानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये आप डिस्टेंस हाइट निकाल दोगे, उसके बाद में ग्राउंड के साथ वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं फॉर फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर फर्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखिए आप अपोजिट, मतलब थीटा के अपोजिट वाली साइड है, ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। और हमें क्या करना है, हाइपोटेनस निकालनी है। मतलब ये रेशो कौन सा हो जाएगा आपका, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ये किसका हो जाता है आपका साइन 30, साइन का रेशो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका ए बी, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाता है आपका ए सी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिक इंफॉर्मेशन लिख देंगे दैट क्या है आपका ए बी इज द टॉप ऑफ स्लाइड, ये आपका टॉप ऑफ स्लाइड है। एंड ए सी क्या है आपका, ए सी इज द स्लाइड, ये आप लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद में साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 आ जाती है, और ए बी की वैल्यू आपको कितनी दी है 1.5। हमें AC नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये AC 1 जा AC आ जाता है, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मतलब AC कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 मीटर। तो ये आपकी AC की हाइट यहाँ पे मिल गई है पहले केस में। अब यहाँ पे दूसरी केस देखिए, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। आपका ये पहला डन हो चुका है। ठीक है, दूसरे केस में भी क्या है हमारा ए बी इज द टॉप ऑफ द स्लाइड, वही सेंटेंस को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, और आपका ए सी मतलब सॉरी, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी नहीं, हमारा पी क्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा पी क्यू हो जाता है, और पी आर क्या हो जाता है हमारा, ये पी आर इज द स्लाइड हो जाता है। ठीक है, सेम सेंटेंस है, सिर्फ वैल्यू आप दो ट्रायंगल का लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें वही रेशो निकालना है। मतलब यहाँ पे अभी एंगल वैरी कर रहा है, थीटा डिफरेंट दिया है, लेकिन निकालना हमें अपोजिट साइड दिए, हाइपोटेनस निकालना है। तो यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगा आपका साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 इज इक्वल्स टू क्या आपका पी क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पी आर आ जाएगा। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 60 की, सॉरी 60 की, तो ये आ जाती है √3 डिवाइडेड बाई 2। और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है आपको 3 दी है। पी आर आपको नहीं पता, वो हम वैसे ही रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाता है √3 मल्टीप्लाइड बाई आपका पी आर आ जाता है, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाता है। ठीक है, सो दैट पी आर इक्वल्स टू कितना आ जाता है 2 3 6 आ जाता है, और ये मल्टीप्लाई का आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में कहा था डिनोमिनेटर में हमें रूट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे में जो भी नंबर है उसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये √3 मल्टीप्लाइड बाय 6 आ जाता है, और √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 नॉर्मल 3 हो जाता है, क्योंकि √9 उसका आंसर रहता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 3, मतलब आपका पी आर मतलब कितना आ जाता है आपका 2√3 आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हाइट आपकी स्लाइड्स की क्या आ जाती है, यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे हमारा हाइट ऑफ स्लाइड्स आर कितनी, पहली आपकी 3 मीटर आ जाती है, और दूसरी कितनी आ गई हमारी 2√3। बहुत सिंपल है, सिर्फ आप डायग्राम एक बार आपको समझ में आ जाएंगी कैसे बनानी है। तो डिफरेंट आप एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये 30 डिग्री जो भी डिफरेंट वैल्यू होती है जो निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से समझ के आप इजीली क्या कर सकते हो, इसे
निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।